हेलो एवरीवन, मैं अंजलि वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल आचार्य दा गुरु पे। आज हम करने जा रहे हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। इससे पहले हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को बहुत डिटेल में कर चुके हैं। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है, एक बार प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। हमें क्यूब का पता होना चाहिए कि भाई क्यूब आखिर होता क्या है। क्यूब क्या होता है कि अगर हम किसी नंबर को उसी से 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 बार गुणा कर देते हैं, तो ये क्या जो रिजल्ट निकल के आता है वो हमारे पास क्यूब निकल के आता है। यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे कितने 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए की पावर 3। क्यों? क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई में होता है और बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। अब यहाँ पर पावर है 1, ए की भी पावर है 1 और यहाँ भी पावर 1 है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर 1 + 1 + 1 यानी कि ए की पावर 3 यहाँ पे आ जाता है। यानी कि क्यूब क्या हुआ? क्यूब होता है कि जब हम कभी किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी नंबर से। व्हेन अ नंबर, यहाँ पे अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो तो हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। व्हेन अ नंबर बी मल्टीप्लाई 2 times itself. When a number be multiply 2 times by itself लिख लेते हैं, by itself अपने आप से ही। जब एक नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 2 बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्यूब हो जाता है। फिर आता है क्यूब रूट। अब हमारे पास क्यूब आया था ए की पावर 3। अगर हमें इसका क्यूब रूट निकालना है तो यहाँ पे हमने क्या लिया, ये क्या होता है, ये साइन होता है जिसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन। ये बेस होता है, ठीक है। यानी कि क्यूब रूट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि क्यूब रूट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं कि कुछ नंबर्स के हमें क्यूब्स का पता होना चाहिए। जैसे हमें स्क्वायर का, हमने 30 तक स्क्वायर को लर्न किया था भाई, 30 तक तो हमें स्क्वायर आने चाहिए। इसी तरह से 10 और मे बी 12 तक हमें जो क्यूब हैं वो याद होने चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125 और 6 क्यूब होगा हमारे पास 216। 6 का क्यूब होगा हमारे पास 216। देन 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 529 और 9 का क्यूब होगा 729। फिर आते हैं 10 पे। 10 का क्यूब होगा 1000, 11 का क्यूब होगा 1331 और 12 का क्यूब होगा हमारे पास 1728। यानी कि 12 तक तो हमें कोशिश करनी है कि 12 तक हमें क्यूब्स लर्न हो सभी के,
ठीक है, क्योंकि अगर हमें अपनी कैलकुलेशन बढ़ानी है, अपनी कैलकुलेशन पे काम करना है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको, जिनके ऊपर आपको आपकी कमांड होनी चाहिए। यानी कि मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट ट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक 1 से 100 तक वो हम कर चुके हैं। उसके बाद स्केयर रूट, स्केयर कैसे निकालते हैं विद ट्रिक, और स्केयर रूट कैसे निकालते हैं वो भी हम कर चुके हैं। और अब क्यूब और क्यूब रूट, यानी कि अगर हम इन चीजों को भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड होगी वो बहुत फास्ट हो सकती है। तो चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64, 5 का 126 का 207 और ऐसे ही 12 तक है। अब यहाँ पे देखो, जब हमने 1 का क्यूब किया तो यूनिट प्लेस पे हमें 1 ही मिलता है, यूनिट प्लेस पे हमें 1 ही मिलेगा। ठीक है, जब हमने 2 का क्यूब किया तो यूनिट प्लेस पे हमें 8 मिल गया। जब हमने 3 का किया तो यूनिट प्लेस पे 7, 4 का किया तो 4, 5 पे किया तो 5, 6 पे किया तो 6, 7 का क्यूब करते हैं तो 3, 8 का करते हैं तो 2, 9 का करते हैं तो 9, 0, 11 का किया तो 1 और 12 का किया तो 8। अब यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि जब हमने 1 का क्यूब किया तो यूनिट प्लेस हमेशा 1 होगा। जब हम 2 का करते हैं तो 8 आता है, 3 का किया तो 27। अब यहाँ पे देखो, एक तो 1 को देखो कि 1 का क्यूब किया तो हमारे पास 1 आया। 4 का जब हम क्यूब करते हैं तो यहाँ भी यूनिट प्लेस पे 4 ही आता है। 5 का किया, यहाँ भी यूनिट प्लेस पे 5 ही आया, यानी कि 5 ही यहाँ पे था, 5 ही यहाँ पे आया। यहाँ पर भी 4 था और यहाँ भी हमारे पास 4 ही निकल के आया। जब हमने 6 का किया तो 6 का करने पर भी हमारे पास 6 ही था, 6 का ही हमने क्यूब किया था और यूनिट प्लेस पे हमारे पास 6 ही आता है। उसके बाद देखो 7 का किया तो 343, यानी कि 3, 8 का किया तो 12, 9 का किया तो हमने 9 का किया तो 9, यहाँ पर भी 9 था और यहाँ भी यूनिट प्लेस पे हमारे पास 9 ही आया। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 ही आता है। यहाँ 1 है, 1 दोबारा से शुरू हो गया। यानी कि अब हमें यहाँ से एक बात समझ में आई कि जब भी हमें क्यूब करना है 0, 1, देन 4, 5, 6 और 9, जब भी हम क्यूब करेंगे इनका, ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पे ये नंबर है, किसी भी नंबर के, सपोज कीजिए यहाँ पे 24 ले दूं मैं, 39 लिख दें, 79 कर दें, कितना भी बड़ा नंबर लो, 1598 और यहाँ पे कर दे हम 5। ठीक है जी, कितना भी बड़ा नंबर लो, अगर उनके यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई भी एक डिजिट है तो हमारे पास जो क्यूब आएगा, क्यूब में भी सेम यही डिजिट हमें मिलेगी। 0 है तो 0 मिलेगी, 1 है तो 1 मिलता है, 4 होगा तो 4 मिलेगा, 5 है तो 5 ही मिलेगा, और 6 है तो 6 मिलेगा, और 9 है तो 9 ही मिलता है, 9 है तो 9 ही मिलता है। यानी कि अगर हमारे पास इनमें से हम किसी भी नंबर का हम क्यूब करते हैं और उसके यूनिट प्लेस पर ये नंबर प्रेजेंट हैं 0, 1, 4, 6 और 9, तो इनका जो आंसर निकल के आएगा, इनका जो क्यूब होगा, उनका जो यूनिट प्लेस होगा, उन पे भी यही नंबर हमें मिलेंगे, यही डिजिट हमें मिलेगी। 0 होगा तो 0 ही मिलेगी, 1 होगा तो 1 ही मिलेगा, 4 होगा तो 4 ही मिलता है, 5 होगा तो 5 मिलेगा, 6 होगा तो 6 मिलेगा, और 9 होगा तो 9 ही मिलेगा। ठीक है, अब एक और बात ध्यान रखो, नोट, कि अगर किसी नंबर का जो क्यूब है, वो 4, 5 और 6, यानी कि
किसी भी नंबर के की जो डिजिट है वो अगर उसके अंदर 4 डिजिट है, 5 डिजिट है या 6 डिजिट का कोई नंबर है, 4 डिजिट का है, 5 डिजिट का या फिर 6 डिजिट का है, तो उसका जब भी हम क्यूब रूट निकाल लेंगे, क्यूब रूट निकाल लेंगे तो क्यूब रूट हमेशा 2 डिजिट का होगा। क्यूब रूट हमेशा 2 डिजिट का होगा। जैसे 1728 है, 1728 को जब हम क्यूब रूट करते हैं तो कितना आया हमारे पास? 12 आ जाता है। कितना आ गया हमारे पास? 12 आ जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास कोई नंबर है और उसकी डिजिट 4 है, 5 है और 6 है, क्यूब नंबर की जो डिजिट है वो 4, 5 और 6 में से कोई भी है, तो उसका जो क्यूब रूट होगा वो हमेशा 2 डिजिट का होगा। उसका जो क्यूब रूट होगा वो 2 डिजिट का होगा। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 50653। अब हमें क्यूब रूट निकालने सीखने कि भाई अगर हमें कोई बड़ा नंबर दे देता है, तो उसके क्यूब रूट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड। अब यहाँ पे देखो नंबर है हमारे पास 50653। इसको क्या करो, इसको ब्रेक कर लेते हैं। यहां से हम क्या करते हैं, 3-3 के पेयर बनाते हैं। अब 3 का पेयर यहाँ पीछे से बनाना शुरू करते हैं, तो 3 का पेयर तो 1 बन गया हमारे पास, और यहाँ कितने बचे? 2 बचे। ठीक है, हमें चाहिए क्या? हमें तो क्यूब रूट चाहिए इसका। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, तो ये किसका क्यूब रूट होगा? किसका हो सकता है? 0, 1 और 0, 1, 4, 5, 6 और 9, इनको छोड़ दो, बचे क्या हमारे पास? 2 बच जाता है और 3 बच जाता है। 2 बच जाता है और 3। 2 का जब हम क्यूब रूट करते हैं तो हमारे पास 8 आता है, और 8 का जब हम करते हैं तो 2 आता है यूनिट डिजिट पे। 3 का जब हम क्यूब करते हैं तो लास्ट डिजिट 7 आती है, और 7 का जब हम क्यूब करते हैं तो लास्ट डिजिट 3 आती है। ठीक है, यानी कि अगर लास्ट के डिजिट 3 है तो उसका क्यूब 7 होगा, उसके क्यूब रूट में 7 होगा, और अगर लास्ट की डिजिट 7 मिली तो उसके क्यूब रूट में 3 होगा। सिर्फ ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि 2 है तो 8 मिलेगा, और 8 है तो हमें 2 मिलेगा, 3 है तो 7 मिलेगा, और 7 है तो 3 मिलेगा। अब यहाँ पे 3 था, यानी कि यहाँ पर यूनिट प्लेस पर हमें 7 लेना पड़ेगा। 3 है ना, तो 3 का जो क्यूब रूट होगा वो क्या होता है? लास्ट यूनिट पे 7 होगा। अब यहाँ पे देखो 50, यहाँ पे 50। अब 50 का हमें ऐसे नजदीक के 2 वैल्यू देखनी है, यानी कि ऐसा परफेक्ट क्यूब देखना है जो 50 के नजदीक हो। अब 50 के नजदीक है, यहाँ पे देखो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 आ गया, 4 का क्यूब तो 64 आ गया, और 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। अब 4 का जब हमने क्यूब किया, ये तो बड़ी वैल्यू आ गई 50 से। हम कभी भी ऐसे करते हैं, हमें क्यूब रूट निकालना होता है तो हम हमेशा छोटी वैल्यू को कंसीडर करेंगे, अब छोटी वैल्यू क्या है? 27, और 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है, तो हमारे पास यूनिट प्लेस पे आया है 7 और टेंस प्लेस पे आ गया 3, तो यहाँ पर क्यूब रूट आ गया 37, यानी कि 50653 का क्यूब रूट हमारे पास आ गया 37। यानी कि इस तरह से आप बहुत इजीली कितने भी बड़े नंबर का हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट, बाय विच नंबर मस्ट 5400 बी मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। कि 5400 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। जैसे हमने स्क्वायर के अंदर किया था कि इस नंबर को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर
बन जाता था, उसके लिए हमने क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, 5400 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। चलो करते हैं। 5400 का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये गया 2 पे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0 0, अगेन 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 पे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अगेन 3 पे, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, अगेन 3 पे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और अब जाएगा ये 5 पे, 5 5 जा 25 और 1। ठीक है जी, यानी कि 5400 के जो हमारे पास फैक्टर निकल के आए हैं प्राइम, 1 2 3, 2 की पावर 3 और 1 2 3, 3 की पावर भी 3 है हमारे पास और 5 की पावर 2 है। 5 कितने टाइम आया है, 2 टाइम आया है। तो यहाँ पर 5 की पावर हमारे पास 2 है। अब यहाँ पे देखो कि 2 के भी पेयर कंप्लीट है कि 2 की पावर कितनी है, 3 है, यानी कि 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। 3 की पावर भी 3 है, यानी कि 3 भी कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। लेकिन यहाँ पर 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, यानी कि ये इसका जो पेयर है वो कंप्लीट नहीं है, 5 का पेयर कंप्लीट नहीं है, क्योंकि परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए जितने भी प्राइम फैक्टर होते हैं उनका पेयरिंग बनाना जरूरी होता है। अब 2 ने भी पेयर बना रखा है, 3 ने भी पेयर बना रखे हैं 3 के साथ, लेकिन 5 कंप्लीट नहीं है। तो 5 कंप्लीट नहीं है तो 5 को भी क्या करेंगे हम, जब क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हमने एक 5 से मल्टीप्लाई किया, अगर इधर करते हैं तो हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 5400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ गया हमारे पास 0 0, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 और 2, यानी कि 27,000 हमारे पास परफेक्ट क्यूब आएगा जब हम 5400 को क्या करेंगे, परफेक्ट क्यूब बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर बोल दे हमें कि डिवाइड करना है, अगर हमें डिवाइड करने के लिए बोल देते, यहाँ पर 5 की पावर 2 थी, 2 भी कंप्लीट था, 3 भी कंप्लीट था, तो हम क्या करते, 5 की पावर 2 से इधर भी डिवाइड कर देते और इधर भी डिवाइड कर देते। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड हम 5 की पावर 2 यानी कि 25 से लेफ्ट हैंड साइड और 25 से ही राइट हैंड साइड डिवाइड कर देंगे तो हम नंबर को, किसी भी नंबर को परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 16,384 be divided so that the quotient may be perfect cube, कि 16,384 को हम किस नंबर से डिवाइड करें, अभी बताया था किस नंबर से डिवाइड करें। डिवाइड करने के लिए हमें इसको क्या बनाना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है। परफेक्ट क्यूब बनाना है तो इसके लिए हमें इसके प्राइम फैक्टर्स का पता होना चाहिए। प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 1 6 3 8 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, अगेन 2 पे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 18 और 2 6 जा 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, अगेन 2 पे करेंगे, 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, अगेन 2 पे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 32, फिर यहां कर लेते हैं 32, 16 पे, देन 8, देन 4,
देन 2 एंड अगेन 2। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 16,384 के। बनाना 16,384 का 2 की पावर 3, एक पेयर तो ये बना, फिर एक पेयर और बन गया, फिर एक और बन जाता है, एक और बन गया 2 की पावर 3। अब यहाँ पे देखो ये 2 अकेले बच गए 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी कि 4 हमारे पास। एक जो 2 है वो अनपेयर है, इसको पेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो वहां पे हमें मल्टीप्लाई करना था, लेकिन यहाँ पर हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो इधर भी 2 की पावर 2 से डिवाइड कर देंगे और इधर भी 2 की पावर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ देखो 2 की पावर 2 यानी कि 4, तो 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 4 जा 16, 4 8 जा 4 9 जा 36 और 4 6 जा 20, 6 जा 24। तो ये आ गया हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर 4096। अब इसका अगर हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे, पेयर बना लिए। पेयर यहाँ पे 6 है तो यूनिट डिजिट पे हमें 6 ही मिलेगा। अब यहाँ पे देखो 2 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास 8 आता है, और 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आता है, यानी कि जो 4 है वो 8 से छोटा है और 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो हमें बड़ा तो चाहिए ही नहीं, हमें तो छोटा चाहिए, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ये 16। किसका क्यूब हो गया हमारे पास, 16 का क्यूब 4096, 4096। दिस इज द क्यूब ऑफ 16। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें क्यूब रूट बताना है इन नंबर्स का। अब क्यूब रूट तो हम बहुत अच्छे से निकालना सीख चुके हैं, चलो करते हैं। अब यहाँ पे देखो पेयर बनाते हैं, 3 के पेयर इधर और 3 के पेयर इधर, 3 3 के पेयर बन गए। अब यहाँ पर 2 है, 2 है तो यूनिट डिजिट पे 8 होगा हमारे पास, यूनिट डिजिट पे 8 होगा ना, क्योंकि 8 होता है तो 2 मिलता है और 2 होता है तो 8 मिलता है। और अगर 3 है तो हमें 7 मिलता है और 7 है तो हमें 3 मिलता है। ठीक है, बस ये याद रखना है। अब यहाँ पे देखो 110, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का 125 होता है, यानी कि ये 4 के क्यूब से बड़ा है और 5 के क्यूब से छोटा है। तो हमें तो छोटे वाला चाहिए ना, हमें तो छोटे वाला चाहिए, यानी कि ये 48 का क्यूब है, ये 48 का क्यूब है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 625 का तो हमें पता ही होता है कि 25, तो 25 यहाँ पे यूनिट डिजिट पे आ गया 5। अब यहाँ पे देखो 15, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 बड़ा हो गया तो हमें छोटा नंबर चाहिए, तो ये हो जाएगा 25 का क्यूब। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 125 है तो हमें 5 मिलेगा। यहाँ देखो 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, यानी कि 4 और 5 के बीच में है 91, तो हमें बड़ा नंबर तो चाहिए नहीं, हमें तो छोटा नंबर चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 45, ये हो गया हमारे पास 45, यानी कि 91,125 45 का क्यूब होगा। नाउ क्यूब कर दो। ठीक है जी, यहाँ पे देखो 648 क्यूब रूट है ना, लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, सॉरी। यहाँ पे देखो 8 है तो हमें यूनिट डिजिट पे 2 मिलेगा, 10 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, यानी कि ये 2 और 3 के क्यूब के बीच में लाई करता है, तो हमें छोटा नंबर चाहिए, तो ये हो जाएगा 22 का क्यूब, यानी कि 10,648 किसका क्यूब रूट होगा 22, इसका जो क्यूब रूट होगा वो 22 होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 4 है तो 4 ही मिलेगा हमें। 13 किसके बीच में 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, तो ये होगा 24, यानी कि इसका जो क्यूब रूट होगा वो 24 होगा। नेक्स्ट
2 है तो हमें 8 मिलेगा। 21 किसके बीच में लाई किया, 2 और 3 के क्यूब के बीच में। बड़े को छोड़ दो, छोटे को उठा लो यहां से, तो ये हो गया हमारे पास 28 का क्यूब रूट। नाउ यहाँ पे 2 है तो हमें 8 मिलेगा। अब 5 है, 5 किसके बीच में, 1 और 2 के क्यूब के बीच में लाई करता है कि जो 5 है वो 1 के क्यूब और 2 का क्यूब 8, 1 और 2 के क्यूब के बीच में लाई करता है। तो हमें छोटा नंबर लेना है, बड़े को भूल जाओ यहां से। तो ये हो गया हमारे पास 18 का क्यूब रूट कि 5832 हमारे पास 18 का क्यूब होता है। ठीक है।